अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेंजर थिंग का जो एंडिंग तुमने देखा वो फेक एंडिंग है, जिस फाइनल एपिसोड का तुम 3 सालों से वेट कर रहे थे उसका एंडिंग फेक है और इसके फाइनल एपिसोड को भी तुमने असलियत मान लिया था, वो भी एक भ्रम है। अभी इंटरनेट में एक थ्योरी बहुत ही ज्यादा वायरल चल रही है जिसका नाम है कंफर्मेटिव गेट थ्योरी। और इस थ्योरी के अनुसार स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का जो फाइनल एपिसोड होने वाला है वो होने वाला है एपिसोड 9 और इस थ्योरी का प्रूफ हमको शो में ही मिल जाता है। और जब आप इस कंफर्मेटिव गेट थ्योरी को सुनेंगे तो आपको 1 मिनट के लिए भी ऐसा लग जाएगा कि ये कंफर्मेटिव गेट थ्योरी सही है, यानी कि एपिसोड 9 आने वाली है। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कंफर्मेटिव गेट थ्योरी ये फैंस की पूरी तरह से बनाई गई थ्योरी है और इस थ्योरी में विश्वास होने का कारण एक है दोस्तों कि ये स्ट्रेंजर थिंग का जो एंडिंग है बहुत शांत तरीके से हो गया। वेकना इतना खतरनाक विलन था, वो कैसे इतना आसानी से हार जाता है, जो कि हॉकिंस को पहले ही नर्क बना चुका था, उसे कितने आसानी से कैसे हराया जा सकता है। और लोगों को लगता है कि माइंड फ्लेयर और वेकना अभी भी जिंदा है। अब बात करते हैं उन प्रूफ्स के बारे में जो इस थ्योरी को लॉजिकली करेक्ट करते हैं। तो पहला प्रूफ है, माइक जब लास्ट में अपसाइड डाउन में देख रहा होता है तो उसे लास्ट में वेकना की हार्ट बीट सुनाई देती है। तो आप लोग सोच रहे हो वेकना मर चुका है तो उसकी हार्ट बीट कैसे सुनाई दे रही? तो ये पॉसिबल है कि सब वेकना के भ्रम में यानी कि इल्यूजन में फंसे हुए। और दूसरा प्रूफ है ग्रेजुएशन डे वाला सीन जिसमें सभी बच्चों का ड्रेस का कलर ऑरेंज होता है और हम सभी को मालूम है कि अमेरिका के जेल में कैदियों को ऑरेंज ड्रेस दिया जाता है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि वेकना के भ्रम के जेल में ये सब बैन है। और ग्रेजुएशन सीन के अंदर में ही जो भीड़ में लोग बैठे हुए हैं वो खाली पोस्टर लेके दिखते हैं, इसका मतलब है कि सभी भ्रम में। और इसी में और प्रूफ्स के बारे में बात करेंगे तो सभी कैरेक्टर्स के जो हैंड मूव्स होते हैं वो वेकना के हैंड मूव से मैच करते हैं। उसी के साथ ही डस्टिन जब स्पीच दे रहा होता है तो पीछे कैरेक्टर्स बार बार चेंज होते हैं, तो इसे हम लोग नेटफ्लिक्स की गलती माने या वेकना का भ्रम। और तीसरा प्रूफ है द ट्रॉमा शो। इस ट्रॉमा शो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो पूरे भ्रम में जीवन बीत रहा है और हमारे इस जीवन कोई आदमी टीवी पर शो की तरह देख रहा है। और हमें एक दीवार दिखाई जाती है स्ट्रेंजर थिंग्स का, तो उसमें द ट्रॉमा शो की स्क्रिप्ट लिखी हुई दिखाई देती है। इससे भी कंफर्म हो जाता है कि मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है। तो स्ट्रेंजर थिंग में अपसाइड डाउन और रियल वर्ल्ड को जोड़ता है जो दरवाजा होता है, वो भी ये ट्रॉमा शो का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे इंस्पायर्ड है। और स्ट्रेंजर थिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो डायरेक्ट ऑडियंस से बात करते हैं, यानी कि डायरेक्ट कैमरा में देखते हुए बात करते हैं। और एक कुछ प्रूफ थे जो लॉजिकल लग रहे थे। इसके बाद भी और भी फैन थ्योरीज हैं, जिसमें पहला है कि स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर का हेयर स्टाइल वेकना से मैच करता है। और दूसरा, माइक का जो बेसमेंट होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसमें जो डायलर होता है उसका जो रोटेटर होता है, जो एरो का निशान होता है, पहले दूसरा अलग कलर का होता है, उसके बाद में वो रेड कलर का हो जाता है। ये भी एक क्लू हो सकता है। लास्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को दिखाया जाता है JK95, तो उसे फैंस कोड करके बोल रहे हैं जस्ट किडिंग एपिसोड 9 सीजन 5। तो यही था प्रूफ दोस्त स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का जो फैक एंडिंग है दोस्तों, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हर फैंस अलग अलग थ्योरीज बना रहा है। और अगर ये कंफर्मेटिव गेट थ्योरी सही हो जाती है तो हम लोग को एपिसोड 9 देखने को मिल जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर एपिसोड 9 नहीं भी आती है फिर भी ये थ्योरी सुनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।